Good morning and welcome to Upper Room Church online service. I am Catherine. And I am Josh. We are so glad that you have joined our online service this morning. If you haven't yet subscribed our channel, please do so. Also like and do not forget to share with your friends and family. Last Sunday's message was one of my personal favorites, as Pastor Moses David taught us that how our circumstances don't define who we are, but it is God's presence that defines who we are. And this Sunday, we're going to dig deeper into the same topic, that how when circumstances seem hopeless, when everything feels like an abomination, it is His grace that sets us free. You know Josh, जब मैं रियलाइज करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितनी अनुग्रह किए हैं, उसने कितनी भलाइयाँ की है, तो मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ आता है कि मैं उसकी आराधना करूँ और उससे धन्यवाद कहूँ। तो क्यों ना आओ हम उसकी आराधना करें और जो भलाइयाँ उसने हमारे जीवन में की है उन्हें याद करें। Hallelujah. Good morning everybody. Praise the Lord. यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस आराधना में जुड़ने के लिए। आज की सभा में होने पाए कि हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को उठाए। हालेलुया, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए और उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। Are you ready to worship the Lord? Are you ready to praise the living God? Hallelujah. Because He is our King. He is the Lord who is enthroned upon high. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज अपने भरोसे को तुझ पर लगाते हैं यीशु। Come on, declare it. कोई भी चीज हमें तुझसे दूर नहीं कर सकती। Today we lift up your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे, जय जयकार करेंगे। भरोसा उस पर लगाए। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार।
दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया! Come on, थाली बजाकर उसकी आराधना करेंगे, जय जयकार करेंगे। जीसस, हमारा राजा यीशु मसीह, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Thank you, Jesus. Oh Father, we worship you, Lord. We worship you, Lord. हम में से हर एक के साथ बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो यहोवा निस्सी है। He is God, Jehovah our banner. Thank you, Jesus. अगर आज आप अपने जीवन में अगर आप परेशानियों से लड़ रहे हो, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहोवा हमारे साथ हर बैटल में होता है, हर युद्ध में, हर लड़ाई में वो हमारे साथ होता है। हर शत्रु की सेना उसके सामने हारती है, क्योंकि जय का झंडा हमारा है, यीशु मसीह। हालेलुया! ओ प्रभु जी, तुझसे मांगते हैं कि आज इस जय के उत्सव में हमें लेकर चल। जीसस, वी वर्शिप यू। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. Let's lift up the name of Jesus. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. Come on, lift up. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। Jehovah Nissi, lift up. Jehovah
यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। We worship you, Lord. धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा, ओ यीशु, ओ यीशु। We bless you, we bless you, come on, begin to bless his name. धन्य धन्य यीशु, oh we bless you, Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Oh Father, we worship you. Thank you, Jesus. हो सकता है कि आज आप एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। He is going to be with us. He's going to be with you wherever you are. He's not going to let you go. Hallelujah. He's not going to let you go. जब शद्रक मिशक अबेदनेगो को राजा का संदेश आया कि मेरे सामने झुक जाओ, कठिन परिस्थिति थी, they said we are not going to bow down. The king said I'm going to throw you into fire. They said we are not going to bow down. हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे. There was a choice that they had to make, and they did not fear the fire. They did not fear the persecution that came. उस दिन उनके साथ कोई और भी था जो उस आग में था. हालेलुया. There was another in the fire, and he stood right next to Shadrach, Meshach and Abednego. हो सकता है कि आज आप और मैं ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पे हम अकेला महसूस कर रहे हैं, where there are challenges ahead of us. But I want you to know that this is what the Lord says, I am going to be with you. He says, fear not, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. जब इज़राइली उस समुद्र के सामने आके ठहर गए और फिरौन की सेना उनके पीछे थी, there was someone with all the Israelites in the waters. उस समुद्र में उनके साथ एक और था. हालेलुया. यीशु मसीह उस समय मौजूद था, जिसने उस सारे समुद्र की लहरों को रोक के रखा था.
हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके आजू बाजू ऐसे तूफान उठे हैं, लेकिन यीशु मसीह आज आपके साथ खड़ा हुआ है उन तूफानों को रोकने के लिए। हालेलुया। उस आग को रोकने के लिए आपके बाजू खड़ा है। As we sing this song, I want you to lift up your hands to Him, lift up your hearts to Him. Maybe हो सकता है कि आप इस गीत को आज नहीं जानते हो, लेकिन जैसे हम इस गीत को गा रहे हैं, know that He is there to set you free today as you worship Him, as you lift up the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. There's a grace when the heart is under fire, another way when the walls are closing in. When I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the sea. Should I ever be reminded of how I've been set free? There is a cross that bears the burden where another died for me. There is another in the fire. All my dead left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. Should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the sea. Should I ever be reminded what power set me free? There is a grave that holds no body. Now that power lives in me. There is another in the fire. Whoa. There is another in the fire. Whoa. There is another in the fire. Whoa. There is another in the fire. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to you. I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it. So come on, way in the space between all the things that see and this reckoning. I know I will never be alone. And I know I will never be alone. There'll be another in the fire, sitting next
I'll count the joy. You've been so good to me, so good to me. When I look back, I see goodness and mercy that surround me. Your word says your goodness endures forever. तेरी भलाई हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी होती है. हमारे पूरे घराने के साथ ये तेरा वादा है. और अगर प्रभु गलती से तुझे अगर आग में और उस पानी में ना पाऊं, nothing is going to change. I will still praise you. I will still worship you. Even if he doesn't, I will praise him. Even if he doesn't, I'll stand tall. Even if he doesn't, I will praise him. Even if he doesn't, I'll stand tall. Even if he doesn't, I'm not bowing to this world. Even if he doesn't, I ain't changing my confession or my belief or who I believe in. Even if he doesn't, I'm gonna sing louder than ever, stand longer than ever. Even if he doesn't, I can see the light. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between wasting. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between wasting. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the sea. Should I ever need reminded how good you've been to me? Count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. Count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. Count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. Count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. Count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. Thank you, Jesus. उसके प्रेम को पकड़ ले. Hold on to the love of Jesus. Hallelujah. Amen. के महान कामों के विषय में देखा सुना. हम जब अपने जीवन के किसी भी उलझनों में परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, दुख तकलीफ का सामना कर रहे हैं, आप घबराइए मत. आप यीशु की ओर अपनी नजर को लगाए रखें. वो हर परिस्थिति में आपकी सहायता करने के लिए तैयार है. वो आपके साथ है. हम बाइबल में देखते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक के जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था. हम यूसुफ के लाइफ में देखते हैं
कि वो बंदी गृह में गया, दुख तकलीफ का सामना करता रहा, छोटा सा जवान बेटा था, लेकिन ऐसे समय में प्रभु उसके साथ था और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं जब वचन को पढ़ती हूँ तो मैं आपके लिए एक वचन को पढ़कर यह बताना चाहती हूँ कि अब्राहम ने इससे पहले कि वो धनी हो जाए, उसने परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास किया और उसी परमेश्वर ने उसको बहुत धनी व्यक्ति बनाया और इतना धनी बनाया कि उन दिनों में उसके जैसा धनी व्यक्ति कोई नहीं था। और उसके बाद जब उसके साथ में मलकीसदेक की मुलाकात हुई और उसने उसको अपने लूट का 10वां हिस्सा दिया, तब उसने उसे आशीषित किया। लेकिन ये तो पुराने नियम की बात है, पर नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात की गहराई को, भेद को पवित्र आत्मा ने पौलुस पर प्रकट किया। और हम इब्रानी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 10वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। ये किसके विषय में कह रहा है? ये वो कह रहा है कि मलकीसदेक जो शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह है और अब्राहम, इन दोनों की जब मुलाकात हुई, उस समय उसने जब भेंट की उसके साथ, तो उसकी देह में लेवी था। लेवी ये इब्राहिम की 4थी पीढ़ी का पुत्र है। और हम देखते हैं कि तुम्हारे देने के द्वारा 2 प्रकार की आशीषें जीवन में आती है। एक खुद जो देता है उसके जीवन में आती है, और दूसरा उसके जनरेशन टू जनरेशन ये ब्लेसिंग फ्लो होती है। और यही चीज हम बाइबल में इब्राहिम के जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में इतनी आशीषें थी और वो बहुत धनी व्यक्ति हुआ। उसके बाद उसने यहाँ तक बोल दिया उन राजाओं को जो उसको धन दे रहे थे कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे दे देता हूँ सब कुछ, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे धनी बनाएगा। और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। और एक अब्राहम के लाइफ में हम उस धनवान जो बना, वो पैसा, माल मत्ता, जानवर सब कुछ देखते हैं। वैसे ही हम उसके जनरेशन में, लेवी के घराने में, जिसको परमेश्वर ने चुनकर यह आज्ञा दी कि सारे इस्राएल लोगों का दशमांश लेवी घराने को जाए। और हम देखते हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होता रहा। आज आप जब परमेश्वर के किंगडम में बीज को बो रहे हैं, आप ये कभी मत सोचे कि हम कितना दें और कब तक देते रहे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का देना हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक आत्मिक संसार में कुछ होता है। और परमेश्वर आपके बीज बोने को कभी नहीं भूलता, लेकिन वो आपकी इस उदारता से, विश्वास के साथ, उसके प्रेम के कारण जो भी कुछ आप बोते हो, प्रभु उसे ग्रहण करता है और उसे फलवंत करता है। तो आप निराश ना हो, आपका देना व्यर्थ नहीं है, डेफिनेटली आप फल पाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप टीवी स्क्रीन पर चर्च का अकाउंट डिटेल्स देख रहे हो, उसको आप देखिए और उसमें डालिए। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करेगा। थैंक यू। जैसे हमारी दिल से की जाने वाली आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वैसे ही जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब परमेश्वर खुश होता है। हम अपर रूम इंडिया में इन्हीं सिद्धांतों पर खड़े हैं। आइए देखते हैं कि अपर रूम क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है अस्मिता और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गवाही को शेयर करने वाली हूँ। पास्टर जोशुआ डेविड, जो अपर रूम चर्च इंडिया के लीड पास्टर है, उनके मन में प्रभु यीशु ने एक बात डाली। उनके मन में ये बात थी कि कितने सारे पासवान हैं इंडिया में जो आर्थिक मुश्किलों के द्वारा गुजर रहे हैं, क्योंकि चर्च की सेवकाइयाँ इस लॉकडाउन के समय बंद की गई है। उनकी चर्च ने ये निर्णय लिया कि वो 1000 पासवानों की आर्थिक मदद करेंगे इस लॉकडाउन के समय। तो आज के इस वीडियो में हम उनमें से एक पासवान की गवाही को सुनने वाले हैं। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अशोक, जो कि फतेहपुर बेरी साउथ दिल्ली में प्रभु की सेवा करता हूँ। चर्च प्लांटिंग और बच्चों के बीच में मैं सेवा करता हूँ। और इस कोरोना वायरस की वजह से, लंबी लॉकडाउन चलने की वजह से
काफ़ी दिक्कतें आई और ख़ास तौर पे हमारे ज़रूरत की लिस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और हम लोग बैठ के प्रार्थना ही कर रहे थे कि प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करे। और चमत्कारी तौर पे परमेश्वर ने पास्टर जोशुआ डेविड को हमारे लिए खड़ा किया और पास्टर जो है कि जयपुर से नंबर दिया कि आप कॉन्टैक्ट करें। और जैसे ही मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि येस वी आर रेडी टू हेल्प यू, और उन्होंने तुरंत फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पे मैं धन्यवादी हूँ अपर रूम चर्च जो कि हमारे लिए कंट्रीब्यूशन किए और ये मुसीबत के टाइम में हमारे लिए एक मददगार के रूप में खड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के दिन का मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन में मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था और हमें हॉस्पिटल जाना था, और हॉस्पिटल जाने से पहले ही मेरे अकाउंट में पास्टर जोशुआ डेविड ने ट्रांसफ़र किया और मिराकुलसली, हमें पता नहीं था। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रभु हमारे ज़रूरत को देखते हुए हमें बोलने से पहले ही हमारे ज़रूरतों का इंतज़ाम किया। उस बात के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी को, और विशेष तौर पे पास्टर जोशुआ डेविड को प्रभु आशीष करे। जय मसीह। तो ये थी वो गवाही उन पासवानों में से एक पासवान की जिन्होंने आर्थिक मदद को पाया है। अगर प्रभु यीशु आपके मन में ये डाल रहा है कि आप भी आर्थिक योगदान करें, तो बैंक डिटेल्स रही स्क्रीन पर। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी ये कह के कि जो भी बीज आप बोते हैं आप उसका फल ज़रूर प्राप्त करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे विश्वास का आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। Hello, Pastor Joshua David and Upper Room Church, Delhi. I bring greetings from my wife and I to you. I hope you are doing well by the grace of God. There is a reason why I'm making this video, because our hearts are filled with gratitude. 3 months ago, Pastor Joshua David gave us a call and he let us know the burden he had on his heart for the pastors who are struggling financially in this pandemic time. Also for the widows. And we gave him a list, and very gracefully he accepted the whole list. And it's been 3 months the support is coming. And my wife visited a few houses just to know how things are happening, how things are going on in their families. Most of the families are hand to mouth. She had tears in her eyes. But when she spoke to them, they were so full of gratitude and said they were so thankful. So we wanted to let you know by this video that everybody, all the pastors, and the evangelists and the widows who are receiving this amount, they are so thankful to you, Pastor Joshua David. Thankful to you, Upper Room Church. And not only this, they have told us that not only financial support, but spiritually also you are being connected to them and you're encouraging them spiritually. This is amazing. Like in this time when we are only worried about our family, you guys are extending your love and affection to these people who really need it. It will go unsaid that the blessing that you guys will receive by their prayers is going to be enormous. May the Lord bless you. Thank you very much. Continue to be who you are, to do what you are doing. God bless you. Good morning, praise the Lord, Upper Room Church. बहुत धन्यवाद. Thank you so much for all the support, blessings you are doing towards Jesus Kitchen. Today I want to tell you something which is very heartfelt from me, and I was discussing with Pastor Adi also, and we want to share something which is very important to all the families, friends of Upper Room Church, Pastor Joshua, Pastor Mike. When you continuously stand with us, when you continuously support Jesus Kitchen, it gives us immense confidence. Because you as a pastor, you as a church, you as a ministry knows that when you have continuous support of believers in financially, in every aspect, you can do great wonders for the Lord. You have a consistency in doing things.
You know, when the lockdown started, second month, like April, we started working on with the Jesus Kitchen program. Many started supporting us, you know, by seeing the plight of immigrants. People, those who were sitting at home, thought, okay, we can't go and do anything. Let us stand with them. Many partnered with us in the month of April and May. But come June, business started opening up. People started losing jobs. Some started settling. Many people, those who supported, many people, those who stand, many people, those who said, okay, Harish, I am with you till the ends of the earth. Many dried up. Those who gave 500 Paytm, never returned to calls, never returned to WhatsApp. Those who said that we are with you, nothing. Even some of them I personally called. It's very hard for you to call and ask for the rice dal, no? But I called some of them and they haven't picked up or returned a call also. And then comes your pastor, man of God, Pastor Joshua. He said, Harish, I want to partner with your church in this thing. And like an angel, he came. Your gifts came. And today also this month, when we were in need of finances for the Jesus Kitchen, he sent a WhatsApp, hi, come and pick up the check. Thank you so much. It gives us immense confidence. And I want to tell you, to the Church of Upper Room and all the people, those who are associated with Pastor Joshua, when you stand with your man of God in whatever he does, continuously, without fail, he knows that I have the support of these people and I can see greater dreams for Jesus. I can achieve greater vision for Lord. So do continuous support, not a one or two times. Yes, there are people, those who does that, but be a continuous support of the vision of your pastor. May Lord bless you. And Pastor Adi also want to share something. Then we'll have a word of prayer over you and your family. Pastor Joshua and Pastor May, we just want to say thank you for your giving, and the whole church, we want to say thank you. Thank you once again. And just wanted to let you know that for the past 2 months, we have been giving food packets in different junctions. But for the past 1 week, we have changed the points of giving the food packets. So now we are giving it in government hospital, it's BK. And a lot of people who are admitted in the hospital due to COVID, their relatives and the attendants, they come and they sit there and they lie down because they don't have place to go back. So when our vehicle, the Jesus Kitchen vehicle, when it reaches in BK Hospital, people know that the food is coming and there is huge lines that come to pick up the food. And now we are packing 200 packets, but in the days to come, we want to do it 1,000. Hallelujah. It's a huge number, but with God, we can do it. And with people like you and I, when we come together, we can do it. So please do support, and we don't want to be people like they have started the work of giving 1,000 and then we don't want to reduce the number because of lack of resources. So once we start giving 1,000, we want to keep up the numbers. We don't. At least when we have the resources for a month. For a month. 1,000. So 1,000 into 25 days apart from Sunday. So let's say we have resources for 25,000 food packets. Then we'll start that. Then we can start doing that. Okay. So our target is 1,000 packets, and it finishes off in few minutes. So, but the smile on their faces always changes our hearts, and it's a big, huge target to achieve, and a lot of hard work is there, but everything is for the glory of God. Amen, and amen, when hallelujah. we see, as in Proverbs it is written, when we give to the poor, God rewards us. Hallelujah. So we are giving it to the poor, and we know that the reward is coming from God. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Let's have a word of prayer for entire Upper Room Church, Pastor Joshua, Pastor May, their staff, the team, the supporters of it. Let's have a word of prayer. Father Lord, we are so thankful for having Upper Room Church to partner with Jesus Kitchen and our church. Lord, we give you glory, honor and praise. Lord, I pray, whoever puts food on the table of the poor, Father Lord, their table, their children will never go hungry, Father Lord. Lord, my prayer to every Jesus Kitchen supporters, may their kitchen be always filled. Amen. Lord, I pray the kitchen of each and every man, women, the family, the children will always be filled. May my good Lord provide the desires of their hearts. Their storehouses will always be full and filled by the glory of Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you, thank you. Our prayers are your kitchen will always be full, and we will do great wonders for the Lord in the days to come. May my good Lord bless you. Jesus is a good Lord, and Jesus is a Lord. Bye-bye. Take care, and see you next month in Jesus' mighty name. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.
Here I am, humbled by your majesty, covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. And now I've found the greatest love of all is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. Singing majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Here I am, here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. So here I stand, knowing that I'm your desire, sanctified by glory and fire. And now I've found the greatest love of all is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. The singing majesty, singing majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty, majesty. We're singing majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty, singing majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty,
Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands, singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, and I'm nothing but alive in your hands. We're singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the beauty of your majesty, majesty. हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता ये एक और मौका मुझे मिला कि मैं आपसे प्रभु के वचन से कुछ बातों को बात कर सकूं। मैं चाहता आप निकालिए मरकुस की किताब इसका 8वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 22 वचन से हम 26 वचन तक पढ़ेंगे। और जब मैं वचन के इस भाग को देख रहा था ना, तो मानो उस वचन के उस भाग में मैं चला गया। मेरे आंखों के सामने प्रभु कुछ चित्र दिखाने लगा। याद रखना, जब मैं आपको इस वचन से बातें कर रहा हूँ तो कोई थियोलॉजिकल डिस्कशन नहीं कर रहा, मगर जो चित्र प्रभु ने मुझे दिखाया वही मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम उस चित्र को जो प्रभु ने मुझे दिखाया हम देखें, हम वचन में से पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। मरकुस 8वां अध्याय 22 वचन से। वे बेतसैदा में आए। Then he came to Bethsaida। प्रभु का वचन कहता वे बेतसैदा में आए। वे यानी कौन? यीशु और उसके चेले बेतसैदा में आए। वे बेतसैदा में आए। पहले हम स्टोरी को पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा। पढ़िए। और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। देखो, जिस वचन के भाग को हमने पढ़ा, हम संडे स्कूल के दिनों से इसकी स्टोरी को जानते हैं, मगर हम आज उस वचन की गहराई में प्रवेश करेंगे। और मैं चाहता जब वचन आ रहा है आपको पूरा वचन खत्म होने तक रुकने की ज़रूरत नहीं। जिस भी मुद्दे पर परमेश्वर का आत्मा आपको छू जाए, उसी मुद्दे को लेकर प्रभु के चरण पर गिर जाओ, उसी मुद्दे को लेकर आप प्रार्थना में भिड़ जाओ और प्रभु से कहो, पापा ये बातें मैं अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहता हूँ, ये बातें मैं अपने लाइफ में होता हुआ देखना चाहता हूँ। वचन, पूरा वचन सुनना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है इस वचन के द्वारा, जो वचन कहता ना कि वो गूदे गूदे को चीरता हुआ आपके अंदर जाता है, उस अनुभव को आप करने पाए, प्रभु के उस पकड़ को, प्रभु की उस मजबूती को आप अपने जीवन में इस वचन के दरमियान अनुभव करने पाए। सो देखो, वचन का बिल्कुल 22वां वचन पहला शुरू होता है, देन ही केम टू बेतसैदा। और वो बेतसैदा में आया, प्रभु यीशु मसीह बेतसैदा में आया। तो जैसे मैंने इस लाइन को पढ़ा, सडनली मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया, यीशु आप बेतसैदा में क्यों आए? क्या रीजन है आप बेतसैदा में क्यों आए? तो मैंने यीशु मसीह से पूछा, जीसस आप बेतसैदा में क्यों आए? यीशु ने तुरंत मेरे अंदर, प्रभु का आत्मा बात करने लगा और उसने कहने लगा, याद रखना, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, मगर जो कुछ पिता को वो करता हुआ देखता है, या पिता जो उससे कहता है, पुत्र वही करता है। देखो, ये बात आपको यूहन्ना इसके 5वें अध्याय के 19वें वचन में देखने को मिलेगा। ये वाक्य देखो, यूहन्ना उसके विषय में बताता है। पढ़ेंगे यूहन्ना इसका 5वां अध्याय का 19वां वचन। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने अपने चेलों से कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार, वो खुद सत्य है, उसको 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, मगर वो 2 बार इसलिए बोल रहा है ताकि वे बिलीव करे, विश्वास करे। और देखो क्या कहता है, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, केवल यह जो पिता को करते देखता है। केवल यह जो वो पिता को करते हुए देखता है। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, जो पिता उसे कहता है, जो पिता को करते हुए देखता है, पुत्र वही करता है। तो मैंने जब पूछा, यीशु आप बेतसैदा में क्यों गए, तो उसने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मेरे पिता ने मुझे बेतसैदा में भेजा, इसलिए मैं बेतसैदा में गया। तो मैंने तुरंत पिता से पूछा, पापा आपने यीशु को बेतसैदा में क्यों भेजा? ये सारे सवाल मेरे मन में इसलिए थे क्योंकि मत्ती इसके 11वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, मत्ती 11वां अध्याय और 20 वचन से पढ़ोगे, तो आप इसी बेतसैदा के विषय में यीशु मसीह के कुछ शब्दों को सुनोगे। देखते हैं हम और धीरे धीरे इसकी गहराई में जाते हैं। सुनिए मत्ती 11वां अध्याय 20 वचन से, देखो वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। जब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, जब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, ये वे नगर है जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। हाँ? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। मगर ये लोगों ने इतने सामर्थ के काम देखने के बाद भी मन नहीं फिराया। याद रखो, प्लीज सुन लो, जितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जितने अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, वे सारे काम हमें चिल्ला के कहते हैं, जिस परमेश्वर ने ये काम तेरे जीवन में किया, अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथ में दे दे। जिसने तुझे चंगाई दिया, जिसने तुझे तेरे आर्थिक परिस्थिति में तेरी मदद किया, जिस परमेश्वर के अनुग्रह से तेरी सांसें चलती है, अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथ में दे दे। मगर इन जिन नगरों के विषय में यीशु बात कर रहा ना, ये नगर के लोग परमेश्वर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते थे, सिर्फ अपने फायदा ढूंढ के आते थे, और जब मतलब पूरा हो जाता तो प्रभु से कहते थे तू जा अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते। वे मतलबी लोग थे। इसलिए देखो बाइबल का वचन क्या करता, फिर से पढ़ेंगे उसको, जोर से पढ़ेंगे। यस, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, जिन नगरों में उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, देखो क्योंकि मन नहीं फिराया इसलिए शब्द निकला हाय खुराजीन और हाय बेतसैदा, और हाय बेतसैदा। सुनो, हम बात कर रहे हैं बेतसैदा के विषय में, इसलिए हम कुराजीन में नहीं जाएंगे, मगर बाइबल का वचन कहता ये यीशु मरकुस 8वें अध्याय के 22वें वचन में बेतसैदा में आया। मैंने पूछा यीशु आप क्यों आए? बोले पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, पिता जो कहता पुत्र वही करता है। मैंने पूछा पिता आपने यीशु को बेतसैदा में क्यों भेजा? क्योंकि बेतसैदा का कंडीशन तो ऐसा था जिसको देखकर यीशु मसीह ने हाय बोल दिया था। आप जब बाइबल में अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कई स्थानों में, कई जगहों के विषय में यीशु दुखी हो जाने के बाद वहां जाना उसने बंद कर दिया। यरूशलेम में भी आखिरी समय में यीशु मसीह ने जाना बंद कर दिया था। सिर्फ वो तब लौट के आया जब उसे क्रूस की मृत्यु को सहना था, इसलिए वो लौट के आया, मगर उस टाइम पीरियड में वो यरूशलेम में जाना बंद कर दिया था। ये वे नगर है जिसने उसे दुखी किया है। ये वे नगर है जहां के लोगों ने यीशु मसीह का केवल मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर को मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को दुखी करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता, अपने जीवन को टटोलो, अपने जीवन को झांक कर देखो, क्या हम अपने परमेश्वर से सिर्फ मतलब के समय बातें करते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर से सिर्फ कुछ काम रहता है तभी पुकारते हैं? हमारे उपवासों के पीछे क्या मकसद है? हमारी दुआ प्रार्थनाओं के पीछे क्या मकसद है? क्या हम केवल मतलब के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी संगति में आते हैं? क्या है आपके जीने का मकसद? कैसा है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ का? अन्य जाति लोग इस तरीके से करते हैं, जिन्हें जिंदे परमेश्वर की पहचान नहीं है, वे लोग परमेश्वर को मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, कुछ दे दो, कुछ इधर उधर से कुछ चीजें दे दो, जिसके द्वारा शायद परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। मगर याद रखना, हमारे चीजें वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उसका इंटरेस्ट हम में है।
वो हमसे प्यार करता है। चीजें वस्तुएं देकर वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, चंगाई देकर अपने प्रेम को प्रकट करता है। और आपसे और मुझसे यही चाहता है कि जब मैंने ये सब तुझे दिया है, उसके बदले मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आ जा, उसके बदले मेरे बच्चे मेरे बाहों में आ जा, मेरे पास आ जा। जो तू मुझसे दूर चला गया, संसार के पीछे निकल गया, तू मेरे पास आ जा। मगर ये बेतसैदा के लोग बड़े मतलबी थे। इस बेतसैदा शहर में प्रभु ने बहुत से सामर्थ के काम किए। यदि आपको याद होगा तो 38 साल से एक बीमारी बेतसैदा के कुंड में पड़ा हुआ था। 38 साल से एक झटके में प्रभु ने उसको चंगा किया। और चंगा करने के बाद जब मंदिर में वो आदमी यीशु मसीह को दोबारा मिला तो यीशु मसीह ने उसको एक वाक्य बोला, आपको याद होगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, सुन, फिर दोबारा पाप मत करना। क्यों बोला यीशु ने ये वाक्य? क्योंकि ये लोगों की आदत थी, ये आश्चर्य कर्म पाने के बाद में वापस पाप की दुनिया की ओर मुड़ जाते थे। ये केवल चमत्कार के लिए प्रभु के पास आते थे और उसके बाद परमेश्वर को छोड़ के वापस दुनिया में चले जाते थे। मैं आपसे कहता है, ऐसे मत बनो। जब आपने स्वाद चख लिया है प्रभु का और नहीं चखा है तो आज अपनी परिस्थिति में उसे पुकार कर देखो, आज उसके स्वाद को चख कर देखो। यदि आपने उसके स्वाद को चख लिया और आप वापस दुनिया में जाते हैं तो आप उसे दुखी करते हैं। बेतसैदा के लोगों से वो दुखी हो गया और अब मुझे ये चित्र दिखाई देता कि बेतसैदा में यीशु मसीह ने जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह ने कुछ घोषणा की। देखो पढ़ेंगे आगे क्या घोषणा की। मत्ती 11वें अध्याय में हम है, देखो क्या घोषणा की, पढ़िए। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। इसका मतलब आश्चर्य कर्म आपको एक मैसेज देता है और वो मैसेज ये देता, बुरे मार्गों से मन फिरा ले, संसारिक जीवन से मन फिरा ले, बेटा मेरे पास में आ जा। वो ये चाहता है कि हम मन फिरा ले, मगर हम परमेश्वर के ओर सिर्फ नजरों को फिराते हैं मतलब के लिए, और मतलब ले लेने के बाद अपना मन दुनियावी बातों में लगा कर रखते हैं, मन संसार के बातों में लगा के रखते हैं, और जैसे परमेश्वर से मिराकल मिल जाता फिर दुनिया में वापस भाग जाते हैं। सुन लो, यीशु ये कहता है मन फिरा ले। आगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा, ओ सुनो, ये यीशु मसीह के शब्द है। न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इसका मतलब यीशु मसीह ने घोषणा करके बता दिया, न्याय का दिन बेतसैदा तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि सूर और सैदा का ज्यादा सहने योग्य होगा। इसका मतलब प्रभु ये कह रहा है तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन होगा। और आगे देखो क्या कहता है, हे कफरनहूम, हाँ, क्या तू स्वर तक ऊंचा किया जाएगा? ओके, ये सारे शहरों के नाम दिए हैं और हम ज्यादा उन सारी चीजों में नहीं जाएंगे, मगर जब इनके सारे नाम दे रहा उनसे एक ही बात कह रहा, जो काम मैंने तुम में किए ना। आगे कहता, यदि ये काम सूर और सैदा में किए जाते, ये काम यदि सदोम और गमोरा में किए जाते, तो वे कब का सर पर टाट ओढ़कर माफी मांग लेते। बाइबल का वचन बहुत क्लियर कह रहा, मगर उन लोगों में मैंने वो काम नहीं किया जो काम मैंने तुम्हारे बीच में किए, जो आश्चर्य कर्म मैंने तुम्हें दिए हैं, मगर तुम लोग खुद गर्ज लोग हो, तुम मतलबी लोग हो और तुम सिर्फ मेरा फायदा इस्तेमाल करना जानते हो, केवल परमेश्वर को शारीरिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हो। ये थी बेतसैदा के लोगों की जीवन की कहानी, और परमेश्वर उन लोगों से दुखी था और उसने घोषणा कर दिया बेतसैदा का न्याय कठिन होगा। आज मैं आपको क्लियरली बता दूं, कुछ कुछ बातों का न्याय की घोषणा ऑलरेडी हो गई है। नंबर 1, जिस पृथ्वी पर आप रहते हो, ध्यान से सुनो, जिस पृथ्वी में आप रहते हैं, इस पृथ्वी के लिए ऑलरेडी घोषणा हो गई है कि यह पृथ्वी आग और गंधरस से खत्म हो जाएगी। जो सूरज और चांद आप देखते हो, इसके लिए ऑलरेडी घोषणा हो गई है कि सूरज की ज्योति जाती रहेगी, चांद की ज्योति जाती रहेगी और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, गिरा दिए जाएंगे। काफी सारी चीजें, बेतसैदा की चीजें, इन सब का न्याय की घोषणा हो गई है।
यदि अब न्याय होना बाकी है तो वो आपका और मेरा बाकी है। मैंने प्रभु से पूछा, जब आपने सबके न्याय की घोषणा की तो आपने हमारे विषय में क्यों नहीं कहा? प्रभु कहता, बेटा इसलिए क्योंकि तेरे पर अभी भी अनुग्रह का समय शुरू है, अभी भी तुझ पर दया परमेश्वर की शुरू है, अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जीवन पर है, इसलिए तेरे जीवन पर दंड की आज्ञा नहीं सुना दी गई है, क्योंकि अभी भी तेरे जीवन पर अनुग्रह है। मगर क्या इस अनुग्रह के समय में हम सिर्फ परमेश्वर से फायदा लेते रहेंगे? क्या इस अनुग्रह के समय में केवल अपने मतलब के लिए परमेश्वर का हम इस्तेमाल करते रहेंगे, या इसी अनुग्रह के समय में हम उस जगह पर आ जाएंगे जहां हम कह सके, पापा मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। हबक्कूक की प्रार्थना में आखिरी भाग में हबक्कूक ये कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में अंजीर लगे या ना लगे, चाहे दाखलताओं में दाख लगे या ना लगे, चाहे खेतों खलिहानों में अनाज उपजे या ना उपजे, तो भी मैं अपने परमेश्वर में मगन रहूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, चाहे मेरी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, चाहे बीमारी में मैं चंगा हो पाऊं या ना हो पाऊं, चाहे मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो पाऊं या ना हो पाऊं, ये सारी बातें दूसरी है, मगर मेरे लाइफ की प्रायोरिटी ये है, लॉर्ड मैं तुझ में प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मेरे जीवन से मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन की प्रायोरिटी है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, आप कैसा जीवन परमेश्वर के साथ का जी रहे हैं? यहाँ पर जब आप वचन में देखते हो, मरकुस 8वें अध्याय में बाइबल का वचन कहता, और वे बेतसैदा में आए। तो मैंने बोला, पापा यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी न्याय सुना दिया, यीशु मसीह तो ऑलरेडी बेतसैदा में जाना बंद कर दिया, तो फिर आप यीशु मसीह को दोबारा बेतसैदा में क्यों भेज रहे हो? तब्दी में से मेरे अंदर एक आवाज मानो क्रिएट हुई और मैं ये सुनने पाया, पिता कहता, इसलिए मैं भेज रहा हूं क्योंकि उस नगर में कोई है जो तड़प के मेरे बेटे के आने की राह देख रहा है। सुनो ध्यान से, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैं आपको बता रहा। उस नगर में कोई है जो मेरे बेटे को तड़प के मिलने की राह देख रहा है। ये कोई कौन है? देखो आगे बाइबल क्या कहती है। आगे बाइबल कहती है, देन ही केम टू बेथसेदा एंड दे ब्रॉट हिम अ ब्लाइंड मैन। यीशु मसीह की ओर एक अंधे व्यक्ति को कुछ उसके मित्र लेकर आए। नाउ ध्यान से सुनना, ये अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाने से पहले उधर पे क्या हो रहा था मैंने आपको पहले बताया। प्रभु मुझे उसका चित्र दिखाने लगा और मैं चित्र में देख रहा, ये अंधा अपने दोस्तों के साथ में खड़ा है और इसके दोस्त आपस में यीशु मसीह की चर्चा कर रहे हैं और दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, अरे यीशु नासरत का यीशु क्या काम करता है, क्या अद्भुत काम करता है। नैन गांव में एक विधवा रहती थी, उसके मरे हुए बेटे की अस्थि को रोक कर जिंदा कर दिया। अरे ये यीशु क्या अद्भुत काम करता है। चौकों सड़कों पर बीमारों को लाकर रखते हैं और एक भी नहीं बचता, सारे बीमार चंगे हो जाते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं, लूले चंगे होते हैं, अंधे देखने लगते हैं। मार्ग के किनारे बैठे हुए अंधे, एक ही आवाज में अंधों की आंखें खुल जाती है, अंधे देखने लगते हैं। तो जैसे बाकी सारी गवाहियों के बीच में अंधे देखने लगते हैं, इस अंधे ने सुना, ऐसे अपने दोस्त का हाथ पकड़ कर बोला, क्या कह रहा है तू? अंधे देखते हैं यीशु में? अरे वो कहते हैं, अरे जन्म के अंधे देखते हैं। अद्भुत मिराकल हो रहा। इसी बेथसेदा में यीशु मसीह आया, हमने अपनी आंखों से देखा कितने मिराकल्स। रास्तों पर चौकों सड़कों पर बीमार खड़े रहते थे, इतने मिराकल्स होने लगे, इतने काम होने लगे। और जब यीशु मसीह के कामों की चर्चा ये अंधा व्यक्ति सुन रहा था, जब ये यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु ही एक उसके जीवन की आशा है जो उसके अंधेपन को दूर कर सकता है, तब इसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ कर कहा, ए सुन, मुझे इस यीशु से मिला दे, मुझे इस यीशु से मिला दे। मगर उन दिनों में फोन की सुविधा तो नहीं थी कि फोन करके पूछे यीशु कहाँ है, यीशु कब आता और कब चला जाता पता नहीं। जहां मिनिस्ट्री के लिए प्रभु उसको बोले वो निकल जाता था। कई बार लोग यीशु मसीह को मिलने आते थे मगर यीशु से मिल नहीं पाते थे, यीशु को नगर छोड़ के दूसरी जगह निकल जाता था। ये दोस्तों ने कहा, देख वो कब आता कब नहीं आता पता नहीं, अभी तो बहुत समय से आया नहीं है, मगर सुन, जब भी आएगा ना हम तुझको जरूर मिलाएंगे।
अब ये अंधा अपने दिल में यीशु से मिलने के लिए तड़प रखा है। यीशु से मिलने के लिए उसके अंदर एक तड़पन है। और ऐसे समय में जब उसके अंदर यीशु से मिलने की तड़पन है, रोज अपने दोस्तों से पूछता है, ए यीशु की कोई खबर मिली क्या, यीशु किधर है, पता चला क्या? और दोस्त कहते हम जरूर तुझे बताएंगे। मगर दिन बीतने लगे, मुझे दिखाई देने लगा, दिन बीतने लगे और इसके अंदर की तड़पन और जागने लगी। और शायद उसने अपने दिल की गहराई से कहा, दूर आसमान में बैठे हुए परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं, क्या एक बार तू मुझे यीशु से मिला देगा? क्या एक बार तू मुझे यीशु से मिला देगा? ये अंधे आदमी के दिल की तड़पन है, मुझे यीशु से मिलना है। मैंने उसके आश्चर्य कर्म को नहीं देखा क्योंकि मैं जन्म का अंधा हूं। आई वॉन्ट टू मीट दिस जीसस। उसके अंदर की तड़पन परमेश्वर बाप ने सुन लिया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वो हमारी गहराइयों को जानता है। हमारे होठ लटलटाते हैं तो भी वो सुन लेता है। वो दूर से हमारे मन की कल्पनाओं को जानता है। वचन कहता वो टूटे मन वालों के सीमे पर रहने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा परमेश्वर है हमारा जो अंधियारे में सब कुछ देख लेता है। उस परमेश्वर बाप ने इसके दिल की गहराई के पुकार को सुन लिया। मैं आपको बताऊं, सुनो मेरी बात ध्यान से, दीवाने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर खींच लेते हैं। दीवाने लोगों में वो दम है, वे परमेश्वर के प्रेजेंस को अपनी ओर खींच लेते हैं। प्रभु उनके तरफ दौड़ा चला आता है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊंगा। एक नाटा व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। बाइबल बताती है ये नाटा व्यक्ति हजारों की तादाद में बड़ा भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द उसको लपेट के चल रहा था। और यीशु मसीह उस नगर में से होकर सिर्फ दूसरे नगर में जा रहा था। मगर खबर पता चल गई कि यीशु मसीह यहाँ से होके जा रहा, तो सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई। लोग आपस में बात करके कहते होंगे ये है यीशु नासरी, देख वो है यीशु नासरी। और हजारों लोग यीशु मसीह को देख रहे थे। उन हजारों के बीच में ये जक्कई स्ट्रगल कर रहा था यीशु को देखने के लिए, क्योंकि वो नाटा था। तब उसके अंदर हंगर थी यीशु को देखने की। उसने डिसाइड किया मैं गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। नाउ ध्यान से सुनना, यीशु मसीह रास्ते पे से होके जा रहा था और रास्ते में पेड़ नहीं रहता है, बाजू में पेड़ रहता है। जक्कई जो है वो बाजू में पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब यीशु यहां से जब चलता चला आ रहा है अपने चेलों के साथ में, तो यीशु मसीह का ध्यान जक्कई पर गया। यीशु मसीह ने जक्कई को देखा, फिर यीशु आगे चलने लगा। मगर जक्कई वहां पेड़ पर से यीशु मसीह को यूं देख रहा है। उसकी नजरें यीशु पर अटक गई है। इतनी दीवानगी से यीशु को देख रहा। तो मैंने नीचे से जक्कई को पूछा, जक्कई यीशु दिख रहा क्या? तो बोलता हाँ दिख रहा है। तो मैंने बोला फिर नीचे आ जा, क्योंकि तुझे तो यीशु को सिर्फ देखना था, तूने देख लिया, अब नीचे आ जा। मगर जक्कई कहता नहीं, जब मैं उसे देख रहा हूं ना तो ऐसी दीवानगी छा रही है कि मैं अपनी नजरें उससे नहीं हटा सकता। और वो उसको देखते रह गया। इतना दीवानगी में यीशु को देखते हुए खो गया कि यीशु जक्कई के पास पेड़ के नीचे आ गया, मगर जक्कई पेड़ से नीचे नहीं उतरा, यीशु को ही देखता रह गया। ये है दीवानगी का दम। सुनो क्या बता रहा मैं आपको। हजारों लोग भी तो यीशु को देख रहे थे, मगर हजारों में ये एक जक्कई के देखना और हजारों के देखने में अंतर क्या है? हजारों लोग साधारण रीति से एक मिरेकल करने वाले यीशु को देख रहे थे, साधारण, अच्छा ये है वो। मगर जक्कई एक दीवानगी की नजरों से देख रहा था। उसके नजरों में खिंचाव था, उसकी आंखों में एक दीवानगी यीशु मसीह के प्रति छा गई थी। और जब जक्कई उसको देख रहा था ना, तो यीशु मसीह का ध्यान जक्कई पर गया। फिर यीशु वापस सीधा देखा, फिर ध्यान जक्कई पर गया, और आखिर यीशु ने अपना रास्ता छोड़ दिया और रास्ता छोड़कर जक्कई की तरफ चला गया। तो मुझे दिखाई देता चेले आसपास में देखकर बोलते हैं, जीसस ये रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता तो ये है, हमको यहां से जाना है। मगर यीशु अपने चेलों से कहता, मुझे पता है रास्ता किधर है, मगर ये आदमी मुझे जाने नहीं देता है। इसकी नजरें मुझे अपनी ओर खींचती है। आज मैं जा नहीं सकता, मुझे आज इसके घर जाना पड़ेगा। सुनो, जक्कई ने आवाज भी नहीं दिया।
जक्कई ने पुकारा भी नहीं, जक्कई ने भूखी नजरों से उसे सिर्फ देखा, जक्कई ने दीवानगी की नजरों से सिर्फ उसको देखा, और उसके देखने में यीशु ने डिसाइड कर लिया मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, मुझे इसके पास रहना पड़ेगा। ओ मैं आपको बताऊं, यदि ये नजरें हम पाले, ये दीवानगी हम पाले, यीशु हमारे घर में सदैव बना रहेगा। हाँ, एक बात तो है, उसने हमसे वादा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, मगर ये एक दूसरी बात है जगह हम उसकी प्रकट उपस्थिति को महसूस करेंगे। ये एक दूसरी बात है जगह हम प्रभु के प्रेजेंस को अपने घर में चलता फिरता हुआ महसूस करेंगे, और ये तब होने पाएगा जब हम उस दीवानगी को अपने अंदर में पालेंगे, जब हम उस दीवानगी की आग में सिलक जाएंगे। ये अंधा जिसने यीशु को देखा नहीं था, मगर एक दीवानगी अंदर सिलक गई, मुझे यीशु से मिलना है, मैंने उसके बारे में सुना, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना। मैं आपको बताऊं, ऐसे कई प्रभु के सेवक हैं जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, ये बोलकर कि मुझे यीशु आपसे मिलना है। साधु सुंदर सिंह की कहानी आपने सुना। साधु सुंदर सिंह ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिए थे, उन्हें पता नहीं जीवित परमेश्वर कौन है। उन्होंने बस इतना वाक्य कहा, यदि कोई है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जिंदा जीवित परमेश्वर, तो वो मुझसे मुलाकात ले, नहीं तो सुबह 5:30 की ट्रेन से मैं कट के मर जाऊंगा। एक दीवानी और जिद में परमेश्वर को खोजने लग गए, और साधु सुंदर सिंह उनकी गवाही है, उनके कमरे में यीशु मसीह आया, उनके कमरे में यीशु उतर कर आया। सुनो, दीवाने लोगों से वो दूर नहीं रह सकता, दीवानों के और वो खींचा चलाता है। बाइबल में कितने रिकॉर्ड पड़े गए, दीवानगी के कारण याकूब के साथ वो रात भर रहा और पोह फटने पर कहता है कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मगर याकूब की दीवानगी उसके रोके रखी है। दीवानगी के कारण 300 साल हनोक से वो अलग नहीं हो पाया, क्योंकि हनोक की दीवानगी ने उसे पकड़ कर रखा। आज मैं आपसे कहना चाहता, देयर इज अ सीक्रेट टू होल्ड ऑन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति को पकड़ के रखना, प्रभु की उपस्थिति को इनवाइट करना, उसके मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस को अपने लाइफ में इनवाइट करना, उन चीजों के लिए आपकी दीवानगी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा और गहराई में ले जाऊं तो आपकी दीवानगी उस पंच के समान काम करती है जो पानी पर लगते बराबर पानी को चूस लेता है। वो दीवानों के अंदर होता है। दे नो हाउ टू सक, उन्हें मालूम है खींच लेना, उन्हें मालूम है चूस लेना। वे परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे दीवानगी में लग जाते हैं कि वो प्रभु के प्रेजेंस में से उन चीजों को पा लेते हैं, उसे जानते हैं पाना। ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेतसैदा का ये व्यक्ति, बाइबल बताती है इसमें बेतसैदा का अंधा व्यक्ति, उसके मित्र उसको लेकर आए, मगर उससे पहले वो दीवानगी में सिलगा हुआ था, और उसकी दीवानगी पिता तक पहुंच गई। और तब पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुझे बेतसैदा में एक और बार जाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, फादर विल सेंड हिज सन। क्यों मालूम? सुनो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोई, यीशु ने कहा, कोई मेरे करीब नहीं आ सकता जब तक पिता उसे करीब लेकर ना आए। ये आदमी के हंगर को देखकर पिता ने अपने बेटे को उसके करीब भेज दिया, उसके नजदीक भेज दिया। सुनो मेरी बात, वचन के द्वारा यीशु आपसे मुलाकात लेना चाहता है। आप दुनिया में कहीं भी भटकते रहते हैं, आपकी खोज परमेश्वर को खोजने की आपके अंदर एक लालसा है। मैं आपसे कहना चाहता, आप परमेश्वर को खोजने के लिए निकलोगे, पिता उस हंगर को देखकर यीशु से आपकी मुलाकात करवा देगा, क्योंकि जिंदा सच्चा जीवता परमेश्वर वही है। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, बाइबल का वचन कहता, देन ही केम टू बेतसैदा एंड दे ब्रॉट हिम अ ब्लाइंड मैन। सुनो ध्यान से, अब जब यीशु बेतसैदा में आया ना, तो उन्होंने अंधे व्यक्ति को लेकर आए और उसका हाथ पकड़ के अंधे व्यक्ति को लेकर आए। क्योंकि हम सब जानते हैं, आपको यदि किसी अंधे को कहीं ले जाना है तो आप उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं,
उसके दोस्तों ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ के उसको यीशु के पास लेकर आए। सोचो वो दिन क्या खुशी का होगा उसका, जिस दिन उसको उसके दोस्त आकर बोले होंगे, ए सुन जल्दी उठ, यीशु नासरी आया है, यीशु हमारे नगर में फिर से आया है। वो समाचार उसके लिए क्या समाचार था, वो समाचार उसके लिए एक आशा की किरण का समाचार था। लेट दिस मैसेज जो ये समय आपके पास में आ रहा, ये मैसेज आपके लिए एक आशा की किरण का मैसेज हो, जो आपके सिचुएशन को यहां से बदल देने पाए। ये हर दिन की तरह वो दिन नहीं था, मगर ये दिन एक अलग दिन परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था, जिस दिन से उसके लाइफ में कुछ बदलने वाला था। आज का ये दिन आपके लिए वही दिन ठहरे जिस दिन से आपके लाइफ में कुछ बदल जाने पाए। जिन इस एरियाज में आप संघर्ष कर रहे हो, जो बाप दादाओं में से आपके स्वभाव में बहता चला आ रहा है, जिन एरिया में आप बरसों से स्ट्रगल कर रहे हो, आज का दिन उस एरिया में विजय पाने का दिन हो, जैसे इस बेतसैदा के व्यक्ति का, इस अन्य व्यक्ति का विजय पाने का दिन था। बाइबल का वचन कहता, उसके मित्रों ने उसको यीशु के पास लेकर आया। मगर देखो आगे वचन क्या कहता है, एंड दे ब्रॉट अ ब्लाइंड मैन टू हिम एंड बेग्ड हिम टू टच हिम। उसको विनती किया कि उसको छू ले। आपको मालूम, बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थना यहीं तक अटकी हुई है, छू ले प्रभु। गीत भी उनके यहीं तक अटके हैं, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। ये हम गए प्रभु, छू ले मुझे। अंधा हूं आंख को छू ले, मुक्का हूं मुंह को छू ले, बहरा हूं कान को छू ले, पेट में दर्द है प्रभु पेट में छू ले। हमारी प्रार्थना सिर्फ टच लॉर्ड, प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, यही हमारी प्रार्थना है। अधिकतर यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आश्चर्य कर्म से सीमित लाइफ की ओर ध्यान देते हैं। देखो मैं आपका ध्यान बाइबल के एक पार्ट की ओर ले जाना चाहता हूं। मरकुस इसका 5वां अध्याय का 23 वचन देखो, वचन क्या बताता है। हम जानते हैं याईर नाम का एक व्यक्ति, जब उसकी 12 साल की बेटी बीमार मरने के हाल में पड़ी हुई थी, तब बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह उसी नगर में आया जहां याईर रहा करता था। और जब यीशु उस नगर में आया तो जहां पर यीशु था वहां पर याईर दौड़ के आया। और देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे मरकुस 5:23। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, और याईर यीशु के चरण पर गिर गया और यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, तू आकर उस पर हाथ रख। क्या प्रार्थना है, तू छू ले। याईर की प्रार्थना क्या थी, उसको छू ले। मगर आपको पता है जब यीशु याईर के घर पे गया ना, उसने बेटी को छुआ नहीं, उसके हाथ को पकड़ा और बोला तलीता कुम, बेटी उठ। उसके हाथ को पकड़कर उठा लिया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको ये बताना चाह रहा, जब आप छूने की इच्छा करते हैं, परमेश्वर छूने की नहीं, उससे आगे वो आपको पकड़ने की इच्छा करता है। देखो इसलिए बाइबल का वचन क्या कहता है, मरकुस 8वें अध्याय में बाइबल का वचन कहता है, 22 वचन का एंड होता है, एंड दे बेग्ड हिम टू टच हिम, बट 23rd वर्ड कहता है, सो ही टुक द ब्लाइंड मैन बाय द हैंड। उसने उस अंधे व्यक्ति को पकड़ लिया। दोस्तों ने क्या मांगा था, छू ले। यीशु ने क्या किया, पकड़ लिया, क्योंकि उसको मालूम था बेतसैदा के लोगों का यही प्रॉब्लम है। ये छूले बोलते हैं, मिरेकल पाते और भाग जाते हैं। मगर प्रभु ने जब मुझे ऐसा दिखाई देता, जब परमेश्वर बाप ने अपने बेटे को बोला बेटा तुझे आज बेतसैदा में जाना पड़ेगा, तो यीशु मसीह ने कहा पापा जाऊंगा तो सही, मगर छूने के लिए नहीं जाऊंगा, आज पकड़ने के लिए जाऊंगा। ओह, आज एक हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, और वो हाथ आपको छूने के लिए नहीं, मगर वो आपको पकड़ने के लिए बढ़ रहा है। वो हाथ आपको पकड़ने के लिए बढ़ रहा है। आप बोलोगे पास्टर छूने और पकड़ने में क्या फर्क है, छूने और पकड़ने में क्या अंतर है? सुनो, जब पतरस डूब रहा था ना, यदि वो प्रार्थना में कहता प्रभु सिर्फ मुझे छू ले, तो प्रभु छूता और वो पानी के अंदर वापस डूब जाता। मगर पतरस की प्रार्थना छूने वाली नहीं थी, पतरस की प्रार्थना पकड़ने वाली थी। और सुनना मेरी बात ध्यान से, जब परमेश्वर पकड़ता है ना, तो पानी एक भी इंच आपको दोबारा अंदर खींच नहीं सकता। जब पतरस डूब रखा था तो पहली बार डुबकी लगाकर बाहर निकला, और सेकंड टाइम में जब यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, तो जब उसने पकड़ा ना, तो पानी ने बोल दिया अब और इसको अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि पकड़ने वाले की पकड़ में दम है।
आज मैं आपको बता दूं, जिसको प्रभु पकड़ लेना, परिस्थितियां उसको डुबा नहीं सकती। जिसको प्रभु पकड़ ले, हालातें उसे डुबा नहीं सकती है, दुष्ट आत्माएं उस पर हावी नहीं हो सकती, हर एक डुबाने वाली परिस्थितियां उसे डुबा नहीं सकती। मगर जब परमेश्वर पकड़ लेना, जैसे पतरस को प्रभु ने पकड़ लिया, तो पकड़ने से पहले पानी पतरस को अंदर खींच रहा था, आजा आजा, अंदर खींच रहा था। मगर जैसे यीशु मसीह ने पतरस को पकड़ लिया, ऐसे ही पानी ने बोला, नो आजा, अब जा भाई जा, क्योंकि अब मैं इससे लड़ नहीं सकता जिसने तुझे पकड़ लिया है। हर एक परिस्थितियां आपको छोड़ देगी, दुष्ट आत्माएं बरसों से आपको पकड़ा हुआ छोड़ देगा। यदि परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ दे दो, अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में दे दो, और यीशु ने आपके जीवन को पकड़ लिया, कोई दुष्ट आत्मा में दम नहीं आपको बांधे रखने की, कोई परिस्थिति में दम नहीं आपको बांधे रखने की। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, छूने के लिए प्रार्थना मत करो, पकड़ने के लिए प्रार्थना करो। साम 40 में, भजन संहिता 40 पहले दूसरे वचन में लिखा हुआ है, सत्यानाश के गड्ढे में और दलदल के कीच में से मैंने यहोवा की दुहाई दी, और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया और मुझे वहां से निकाल कर उभार कर चट्टान पर लेकर गया। क्या मतलब है इसका? इस वचन को आप ध्यान से देखो, क्या बता रहा है ये वचन? ये वचन छूने के विषय में नहीं बता रहा, ये वचन बता रहा जब मैंने उसे पुकारा ना, तो आकर उसने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर मुझे निकाला। अरे छूने में नहीं निकाल सकता, पकड़ने में निकाल सकता है। उसने पकड़ा और निकाल कर चट्टान पर लेकर चला गया। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, दलदल जो है ना, उसमें इंसान धीरे धीरे अंदर जाता रहता है, मगर जैसे बचाने वाले ने पकड़ लिया ना, दलदल ने बोला और इसको नहीं खींच सकता मैं, इसको छोड़ देना पड़ेगा। जब प्रभु आपको पकड़ेगा, वो आपको ऊंचे पर लेकर जाएगा, वो आपको चट्टान पर चढ़ाएगा। जिस लेवल को आज आप अपने जीवन में देख रहे हो, वो वहां से आपको निकाल कर ऊंचे पर लेकर जाएगा। क्यों पास्टर पकड़ना जरूरी है? ओ सुनो, जब वो आपको छुएगा तो आपको आश्चर्य कर्म मिलेगा। जब वो आपको छुएगा तो आपकी अंधी आंख खुल जाएगी, आपके बहरे कान खुल जाएंगे, और जब वो आपको छुएगा आपकी परिस्थितियां सुधर जाएगी। मगर जब वो आपको पकड़ लेगा ना, तो आपके छूने से अंधे चंगे होने लगेंगे, आपके छूने से लंगड़े चलने लगेंगे, आपके छूने से काम होगा, क्योंकि उसने आपको पकड़ लिया है। बहुत अंतर है। छूने में आपको आश्चर्य कर्म मिलेगा, छूने में आपके अंदर काम होगा, मगर पकड़ने में आपके द्वारा काम होना शुरू होगा। और आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, अपने आप को प्रभु के हाथ में दो कि वो पकड़ सके। उसके 12 चेलों को उसने छुआ नहीं था, उसने 12 चेलों को पकड़ लिया था। इसलिए उनके द्वारा अद्भुत काम होने लगे, अद्भुत बातें होने लगी, क्योंकि जिसको पकड़ लेता है वो उसके द्वारा अद्भुत काम करता है। वो आज मैं आपको इनकरेज करता हूं इन बातों के प्रति। बाइबल का वचन कहता है उसने उस अंधे को हाथ से पकड़ लिया। ना चित्र को देखना मेरे साथ, अंधा आदमी खड़ा है, इधर से दोस्त ने हाथ पकड़ा है, इधर से यीशु मसीह ने अंधे आदमी का हाथ पकड़ा है। और जब उसने हाथ पकड़ लिया है तो मुझे ऐसा चित्र दिखाई देने लगा, इस अंधे आदमी ने अपने दोस्तों का हाथ छोड़ दिया और उसने सिर्फ यीशु मसीह का हाथ पकड़ा। मालूम क्यों? क्योंकि वचन कहता, देखो देखो क्या कहता है, सो ही टुक द ब्लाइंड मैन बाय द हैंड एंड लेड हिम आउट। उसने उस अंधे व्यक्ति को पकड़ा और खींच के अपने साथ लेकर गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, इट मीन्स यीशु मसीह ने पकड़ के वहीं खड़ा नहीं रखा, मगर उसको अपनी ओर खींच लिया। आज एक खिंचाव आपके जीवन में प्रभु की ओर से आ रहा है। जब आपको प्रभु पकड़ता है तो उस परिस्थिति में से वो आपको बाहर खींच लेता है, उन आदतों में से आपको बाहर खींच लेता है, उन कमजोरियों में से वो आपको बाहर खींच लेता है। आज अपना हाथ उसके हाथ में दो। इस अंधे आदमी ने अपना हाथ यीशु मसीह के हाथ में दिया, और जब उसने अपना हाथ यीशु के हाथ में दिया, यीशु मसीह ने उसे जैसा खींचा ना, तो उसकी पहले की पकड़ छूट गई, दोस्तों की पकड़ छूट गई। जितनी पकड़ शराब की पकड़ ने आपके जीवन में आपको पकड़ के रखा होगा, सिगरेट ने आपको पकड़ के रखा होगा,
तम्बाकू, नशा, पुड़ी, नाना प्रकार की बुराइयां, वैश्यागमन, गंदी आदतों ने आपको पकड़ के रखा हुआ होगा और आपने भी उसके साथ अपना हाथ बराबर पकड़ के रखा होगा। मगर जब यीशु आपको पकड़े ना, ये सारी पकड़ फीकी हो जाती है। आप खुद इससे छूट जाना पसंद करते हो। आप खुद वो पुरानी संगति में मजा लेना बंद कर देते हो। पहले जिन बुरे दोस्तों के साथ मुझे मजा आता था गंदी बातों में, अब वो मजा नहीं आता है। पहले जिन पूरी बुरी बातें देखने में मजा आता था, अब मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी पकड़ छूट गई है। मुझे एक नई पकड़ मिल गई है जो यीशु की पकड़ है। उसने मुझे पकड़ लिया है। और यीशु मसीह ने जब उस अंधे का हाथ पकड़ के उसको लेके निकला ना, तो ये अंधे ने अपने दोस्तों को ये नहीं बोला, ए भाई तू भी मेरे साथ चल यार, पता नहीं ये तो नया नया आदमी है, ये मुझे खींच के ले जा रहा, पता नहीं किधर लेकर जा रहा। ना 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 ना, अंधे आदमी ने कुछ नहीं बोला। वो यीशु मसीह के साथ निकल गया, जबकि पहली मुलाकात थी उसकी यीशु के साथ। मैं दौड़ा उस अंधे के पास और मैंने उस अंधे को बोला, अरे बरसों के दोस्तों के हाथ को छोड़ दिया एक नए व्यक्ति को जिसको तू अभी तक जानता नहीं है, उसके लिए बरसों के दोस्तों के हाथ को तूने छोड़ दिया। पता है वो अंधे आदमी ने मुझे जवाब क्या दिया? उसने मुझसे कहा, जब यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ा ना, तो अचानक से अंदर ऐसा लगा आज मुझे सच्चा संभालने वाला मिल गया है। और जब उसने मेरे हाथ को पकड़ा तो ऐसा लगा अब मैं नहीं गिरूंगा, अब मैं नहीं भटकूंगा, अब मुझे संभालने वाले ने मुझे थाम लिया है। क्या आपको नहीं पता, परमेश्वर बाप कहता, मैंने तुझे दाहिने में धर्म में हाथों से संभाल लिया है। ये वो परमेश्वर है जो अपना हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ता है, और जब वो पकड़ता है ना, तो वो एक वादा करता है हमारे साथ में। और वो वादा ये है, जब वो हमारे हाथों को पकड़ता है तो वो कहता, बेटा अब से तेरे जिंदगी भर के रास्ते की जिम्मेदारी मैंने उठा लिया है, इसीलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने इसीलिए तेरा हाथ पकड़ लिया बेटा कि अब तेरे पैर को पत्थर से ठेस लगने से बचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब तुझे गड्ढे में मैं गिरने नहीं दूंगा, तेरे मार्ग में आने वाली हर एक कठिनाइयों से मैं तुझे बचा कर निकाल के लेकर जाऊंगा। तेरे फ्यूचर भर डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने उठा लिया है। मैं तुझे तेरे ठिकाने पर पहुंचाऊंगा। आपको पता है, ये अंधा ने अपना हाथ अपने दोस्तों के हाथ में दिया था। उसके दोस्त उसको जहां ले जाते थे, ये अंधेपन में उनके साथ चले जाता था। न जाने कितने जवान हैं जो अपने दोस्तों के साथ अंधेपन में जहां दोस्त लेकर गए वे चले गए। पहली शराब कोई भी दुकान से जाके अपने जेब से पैसा डाल के खरीद के नहीं पीता। पहली शराब अंधेपन में दोस्त का हाथ पकड़कर कोई दोस्त पिलाता है। ग्लास में शराब और पानी मिला के बना के देता है, बोलता पी के देख क्या मजा आएगा। पहला सिगरेट कोई पान ठेले पर जाकर खुद अपने जेब से पैसा खर्चा करके नहीं खरीदता, मगर वो पहला सिगरेट कोई दोस्त है जो उसको मुफ्त में पिलाता है। और ये व्यक्ति अंधेपन में अपने दोस्त के हाथ को पकड़कर सिगरेट के पीछे निकल जाता है। पहला वेश्या के अड्डे पर कोई जवान अपने आप से नहीं जाता है, मगर दोस्त अपने गाड़ी पर बिठाकर उसे वहां लेकर जाता है। न जाने कितने आज जो वचन सुन रहे होंगे और दुनिया में भटके हुए जवान हैं, वे इसलिए भटके हैं क्योंकि वे अंधेपन में अपने दोस्तों के हाथ में हाथ देकर जहां दोस्तों ने लेकर गया वो निकल के चले गए। क्या आप पैदाइशी गुंडे थे? क्या आप पैदाइशी खून खराबी में थे? नहीं, दोस्तों के संगति में उनके हाथ से हाथ मिलाकर ताव ताव में आपने पहला मर्डर कर दिया। ताव ताव में आपने किसी को मार दिया क्योंकि आपके दोस्त आपके साथ में थे। जब तक ये अंधे आदमी का हाथ उस दोस्तों के साथ में था, तब तक वो बेत्सदा दंडनीय जगह, श्रापित जगह में था। मगर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जो उस पकड़ से उसे छुड़ाकर अपनी एक नई पकड़ में उसे लेकर जा रहा है। और अब यीशु मसीह उसके दोस्तों के ले जाए हुए रास्ते पर उसको नहीं ले जा रहा, मगर अब यीशु मसीह उसे एक नए रास्ते पर लेकर जा रहा है। और ये नया रास्ता वो है जिसमें यीशु और वो दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड।
तेरे पैर को मैं ठेस लगने से बचाऊंगा, तेरे बाहर जाने तेरे भीतर आने में मैं यहोवा तेरी रक्षा करूंगा। यदि कोई तुझको छुएगा तो वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, ऐसे मैं तुझे छिपा कर रखूंगा। तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरे बाई ओर 10,000 गिरेंगे, मगर एक भी तुझको छूने नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है, जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया ना, तभी मैंने वादा कर लिया। आपको मालूम, जब यीशु मसीह ने पतरस का हाथ पकड़ के उसको पानी से बाहर निकाला ना, दोबारा पतरस पानी में डूबा नहीं, मगर वो दोनों भी चलते चलते नाव में आए, क्योंकि यीशु उसका हाथ पकड़ कर था। मैं आपसे कहना चाहता, आपको डुबाने वाली परिस्थिति दोबारा डुबाने नहीं पाएगी। वो हालात फिर आपके जीवन में नहीं आएंगे, वही कर्जे का जीवन फिर आपके लाइफ में नहीं आएगा, वो दुष्ट आत्मा जो आपके परिवार को परेशान करता वो दोबारा नहीं आएगा। आज अपना जीवन उसके हाथ में दे दो। सिर्फ स्पर्श मत मांगो, सिर्फ छुटकारा मत मांगो। देयर इज अ ब्यूटी इन द रिलेशनशिप विद गॉड। यीशु मसीह के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने में एक ब्यूटी है, एक सुंदरता है, एक अनंत काल का प्रोटेक्शन है, इटर्नल सिक्योरिटी है। आई एम इनवाइटिंग यू इन दैट सिक्योरिटी। उस सुरक्षा में मैं आपको इनवाइट कर रहा। अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत होने दो, किसी के भी चलाए चलते हुए मत चलो। अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में देखो। ये यीशु अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाने से पहले कहता, बेटा एक बार मुझे चख कर देख, मैं चट्टान के मधु से भी मीठा हूं। मुझे परख कर तो देख, एक बार अपना जीवन मेरे हाथ में देकर मेरे साथ चल कर तो देख। मैं तुझे धूली से उठाकर अधिपतियों के साथ बिठाऊंगा। तू पूछ नहीं होगा, तू सिर होगा। मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। अपना जीवन मेरे हाथ में तो दे, अपना हाथ मेरे हाथ में तो दे। तेरा रास्ता और मेरा रास्ता एक बार समान तो होने दे। पास्टर, क्या होगा यीशु मसीह के हाथ में हाथ देने से? मालूम क्या होगा? जब यीशु मसीह और वो दोनों चल रहे थे ना, तो यीशु मसीह का स्पीड और उसका स्पीड दोनों का समान था। इसका मतलब यीशु की गति और आपकी गति एक समान होगी। वाओ! आपका यीशु का स्पीड और आपका स्पीड एक समान होगा। यदि आप ढीले पड़ जाओ तो यीशु आपको खींच लेगा, यदि आप ढीले पड़ जाओ तो यीशु आपको लेकर चलेगा। नंबर 1, आपका स्पीड और यीशु का स्पीड एक समान होगा। नंबर 2, यीशु का डायरेक्शन, जहां यीशु जा रहा वहीं यीशु इसको भी हाथ पकड़ के ले जा रहा। इसका मतलब जीसस का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन सेम होगा। यीशु का निशाना और आपका निशाना सेम होगा। यीशु का रास्ता और आपका रास्ता सेम होगा। आप भटके हुए नहीं होंगे, आप डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होंगे। क्यों पौलुस इतने गारंटी से कहता मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया? मालूम क्यों? क्योंकि पौलुस कहता मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों बाइबल का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है? क्यों बाइबल का वचन ये कहता है? इसलिए क्योंकि उसके दिल में इच्छा है हम सत्य के मार्ग में चलने पाए। और जब हमारा हाथ यीशु के हाथों में होता है, हम उसके साथ चलते रहते हैं। डराने वाली परिस्थिति में हम भागना भी चाहे तो वो हमें संभाल के रखता है, क्योंकि हमारा हाथ उसके हाथ में है। ओ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के साथ चलता चला गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, मगर बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह, सो ही टुक द ब्लाइंड मैन बाय द हैंड एंड लेड हिम आउट ऑफ द टाउन एंड व्हेन ही हैड स्पिट ऑन हिज आईज। यीशु मसीह उसको नगर के बाहर लेकर गया और वचन कहता है यीशु मसीह ने उसके आंख में थूक दिया। अरे बाप रे! आज ही यीशु पहली बार मिला था उससे, आज ही यीशु से पहली बार हाथ में हाथ दिया उसने, और यीशु नगर के बाहर ले गया और उसके आंख में थूक दिया। आप किसी को देखकर थूकना, फिर देखना वो इंसान कैसे कैसे फूल बरसाएगा आप पर। क्योंकि आप किसी को देखकर भी थूके ना तो वो इंसान चिढ़ जाता है। यदि आप किसी के सामने बातचीत करते हुए आपके मुंह से छींटे उड़े ना तो भी वो इंसान बोलता अरे छी 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 छी। थूक किसी को पसंद नहीं आता, मगर वचन बताता यीशु मसीह ने उस अंधे आदमी के आंख में थूक दिया।
तो जैसे थूका ना यीशु, मैं वो अंधे आदमी के पास दौड़ा। मैंने पूछा, ए तुझे कैसा लगा रे? यीशु ने तेरे आंख में थूका, तुझे कैसा लगा? वो अंधा आदमी मुझसे कहता, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मैंने बोला क्यों? क्यों बुरा नहीं लगा? क्या बात हो गई? तब वो अंधा मुझसे कहने लगा, जब यीशु ने मेरा हाथ वहां पर पकड़ा था और जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो नगर के बाहर लेकर जा रहा था ना, तो हम दोनों चुपचाप नहीं थे। यीशु मेरे से बातें कर रहा था और मैं यीशु से बातें कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और जब यीशु बोल रहा था ना तो मेरा दिल दहल रहा था। जब यीशु बोल रहा था ना तो मेरे अंदर एक दीवानगी सी लग रही थी, क्योंकि जब यीशु बोलता था ना तो उसके बोलने को सुनकर लोग अचंबा करते थे। जब यीशु बोलता था ना तो लोग यीशु के पीछे दीवाने हो जाते थे। इतना पावरफुल उसका वॉइस, इतना पावरफुल उसकी आवाज, उसकी बातें थी। यीशु इस अंधे व्यक्ति का हाथ में हाथ पकड़कर उससे बातें कर रहा है और इस अंधे आदमी को रास्ते पर लेकर जा रहा। और जब वो बात कर रहा था ना तो वो अंधा व्यक्ति कहता, जब वो मुझसे बात कर रहा था तभी इस रास्ते में मैंने अपनी जिंदगी का पूरा समर्पण यीशु के हाथ में कर दिया। मैंने अपने आप को पूरा पूरा यीशु को दे दिया और मैंने अपने अंदर यह ठान लिया, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है यीशु। अरे सुनो, बगीचे में दो प्रेमी लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हैं और लड़का कितनी कितनी झूठी बातें लड़की से करता है। उसके बावजूद भी उसकी झूठी बातों को सुन के लड़की कहती है, मेरी जिंदगी मैंने तेरे नाम कर दी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, जो तू चाहता कर, मैं तुम्हें अपना लाइफ तुझे दे देती, मैं तेरे से शादी करूंगी, जो तू अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगता, मेरा जीवन मैं तुझे दे देती हूं। झूठी बातें सुनकर भी लड़की यदि लड़के को अपना जीवन दे देती तो यहां तो हमारा सच्चा प्रेमी है जिसका नाम ही सत्य है। एक सच्चा दीवाना है आपका और मेरा, एक ऐसा दीवाना जो झूठी बातें नहीं करता, जो सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चे वादे करता है। आपको पता, ये संसार का झूठा प्रेमी एक चिट्ठी लिखकर या तो एक लड़की का नाम अपने हथेली पर पिन से गोद कर उसका नाम लिख देगा। मानो लड़की का नाम सुरेखा है तो पिन से गोद के लिख देता है, आई लव यू सुरेखा। और सुरेखा बोलती है, अरे बाप रे, पिन से गोद के मेरा नाम लिखा, मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकती, इतना मेरा दीवाना है। अरे रे, इधर एक ऐसे दीवाने के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं जिसने पिन से गोद के आपका नाम नहीं, मगर बाइबल का वचन कहता आपके चेहरे को अपनी हथेली में उसने गोद लिया है। एक पागल दीवाना है आपका, उसका नाम यीशु मसीह है। आज अपनी जिंदगी उसके हाथ में देकर उसे परख कर देखो। संसार में आपको दूसरा थोड़ा हायर लेवल का मजनू मिलेगा और वो ऐसा है, वो एक बूंद ऐसे पिन चुबाएगा, दबा दबा के एक बूंद खून निकाल कर उससे लव लेटर लिखेगा, कागज में लिख के देगा, आई लव यू सुरेखा। और जब वो लव लेटर कागज वाला लड़की को मिलता ना तो लड़की बोलती, अरे बाप रे, खून से लेटर लिखा, मैं तो सबको छोड़ दूंगी, माँ बाप सबको छोड़ दूंगी, मगर इसको नहीं छोड़ सकती। पापा कहते, बेटी वो लड़का बहुत लोफर है, सही नहीं है। नहीं नहीं पापा, मैं तुमको छोड़ दूंगी मगर मैं उसको नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि कागज से लव लेटर लिखा। एक बूंद खून के लिए लड़की अपना लाइफ लड़के के हाथ में दे देती है। मगर आज मैं जिसके विषय में आपसे बात कर रहा हूं वो एक ऐसा दीवाना है जिसने अपने बदन में एक बूंद खून भी बाकी नहीं रहने दिया, सब कुछ आपके और मेरे लिए बहा दिया। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, बदन के हर एक हिस्सों से अपना लहू आपकी और मेरी मोहब्बत के लिए बहा दिया। समस्या ये है, हम आज भी उसे मतलब के लिए पुकारते हैं। समस्या ये है, आज भी हम सिर्फ उसे छूने के लिए पुकारते हैं। मगर ये क्या कोई है यहाँ जो आज उससे कह सकता, पापा सिर्फ मुझे पकड़ मत, मुझे बाहों में लिपट ले पापा, मेरे दीवाने, मेरे प्रेमी, मुझे बाहों में लिपट ले, मैं भी तुझसे लिपट लेना चाहता हूँ।
वचन कहता मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखे रखा है। इसका मतलब मैंने तुझे बाहों में ले लिया है। वो अपनी बाहों में लेना चाहता है। उसने याकूब से कहा, याकूब मैंने बचपने से तुझे गोद में उठा के रखा, तेरे बुढ़ापे तक तुझे ऐसे ही गोद में लेकर चलूंगा। ये वो परमेश्वर है, ये वो दीवाना है आपका, जो आपको अपनी बाहों में संभाल कर लेकर चलना जानता है। और हम सिर्फ छूने तक रुके हुए हैं। हम सिर्फ उससे मतलब के लिए प्रार्थना करके निकल जाते हैं। ये अंधा व्यक्ति ने अपना समर्पण मार्ग में कर दिया और कहता जब मैंने उसे समर्पण कर दिया ना, उसने थूका तो भी मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने उससे पूछा, उस रास्ते में यीशु मसीह के साथ चलते हुए क्या बातें किया यीशु ने तेरे साथ ऐसा, जिस कारण तू दीवाना हो गया? क्या बात किया यीशु ने? तो वो अंधा व्यक्ति मुझसे कहता, वो मेरे और यीशु के बीच की प्राइवेट बातें हैं, वो मैं तुझे नहीं बता सकता। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? यीशु मसीह के साथ चलते चलते ऐसी ऐसी बातें यीशु आपसे करेगा, ऐसी ऐसी बातें यीशु आप पर रिवील करेगा, ऐसे ऐसे गहरे राजों को आप पर खोलेगा। आप किसी को बताना चाहो या ना बताना चाहो, मगर उस बातों के बीच में आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, ऐसी बातें भी यीशु आपसे कहेगा। इसलिए तो पौलुस अपने पत्री में लिखने के समय कहता, एक आदमी तीसरे आसमान में उठा लिया गया और ऐसी ऐसी बातें देखा जो वर्णन के बाहर है। वर्णन के बाहर वाले अनुभव प्रभु के साथ चलने में आपको मिलेंगे। वर्णन के बाहर वाले अनुभव हाथों में हाथ डालकर प्रभु के साथ बने रहने में आपको मिलेंगे। और ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आप खुद एंजॉय करेंगे, समझा नहीं पाएंगे। वोकैबुलरी नहीं होगा, शब्द नहीं होंगे पूरा समझाने के लिए। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टुडे। ये टच में नहीं मिलता, ये पकड़ में मिलता है, ये पकड़ में मिलता है। यीशु से कह दो मेरी जिंदगी जैसी भी है यीशु, आज मुझे पकड़ लो यीशु। आई डिजायर लॉर्ड, आज मुझे अपनी बाहों में ले लो यीशु, क्योंकि मुझे ये अनुभव चाहिए, मेरे और मेरे यीशु के बीच का अनुभव। जब दो प्रेमी आपस में चलते हैं, वे सारी बातें आपको बता नहीं सकते, उनके अनुभव बहुत कुछ होते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस अनुभव में प्रभु के साथ वॉक के बढ़ने के लिए इच्छा करो। लास्ट पार्ट आपको बताऊंगा जो वचन कहता है, 26 वचन। देन ही सेड टू हिम अवे टू हिज हाउस सेइंग नाइदर गो इनटू दिस टाउन नॉट टेल एनीवन इन द टाउन। यीशु मसीह ने कहा इस नगर में वापस मत जाना, मगर घर को जाना। सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये अंधे आदमी का घर नगर में नहीं था। प्रभु ने बोला घर जाना, नगर में नहीं जाना। इसका मतलब अंधे आदमी का घर नगर में नहीं था, उसका घर बाहर था। मगर अंधेपन ने उसको उस नगर में लेकर चला गया जिसके लिए दंड की आज्ञा है। उस नगर में उसको लेकर चला गया। सुनो बहुत ध्यान से क्या बताना चाह रहा हूं। संसार की कई बातों ने मनुष्य को अंधा करके रखा है और अंधा करके उन्हें भटका दिया है और मनुष्य भटक गया है और मनुष्य घर से निशाने से भटक गया है और इंसान दुनियावी बातों में, दोस्तों की पकड़ में, संसार के बहाव में भटक कर निशाने से हट गया है और दंडनीय जगह में आकर मनुष्य पड़ा हुआ है। मगर धन्यवाद यीशु का, जब हम अंधेपन में भटके हुए थे और दंडनीय जगह में पड़े हुए थे, योग्य समय पर परमेश्वर बाप ने अपने एकलौते बेटे को भेजा। और इसलिए भेजा कि हम बेत्सदा, दंड की जगह जिसका न्याय कठिन होने वाला है, ऐसे कठिन भूमि से निकालकर हमें घर लेकर जाने पाए। कठिन भूमि से निकालकर हमें घर लेकर जाने पाए। वाह, ये ब्यूटीफुल प्लान परमेश्वर बाप का आपके और मेरे लाइफ के लिए है। दुनिया में नाना प्रकार की बुराइयां हैं, गंदगियां हैं और हमें जीवन का रास्ता दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेपन में हम कैद हैं। मगर एक हाथ आज आपको पकड़ रहा है, इस वचन के द्वारा यीशु आपको पकड़ रहा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपना हाथ उसके हाथ में दे दो, अपना जीवन उसके हाथ में दे दो। यीशु आपको पकड़ रहा है, आप उसे दे दोगे, वो आपको घर पर, ठिकाने पर पहुंचाएगा। आपको मालूम, फिलिपियों की पत्री इसके 3 अध्याय के 12 वचन में, हमारे पास टाइम नहीं खोलने के लिए, मगर पौलुस कहता है जिस बात के लिए तूने मुझे पकड़ लिया है उसी बात के लिए मैंने भी तुझे पकड़ लिया है। बेत्सदा की इस कहानी में यह अंधा व्यक्ति यीशु को छोड़ के अपने घर चला गया, मगर आपके मेरे कहानी में हम यीशु को छोड़ते नहीं हैं,
मगर हम पौलुस के नहीं कहते हैं, जिस बात के लिए तूने मेरा हाथ पकड़ा है उसी बात के लिए मैंने भी तुझे पकड़ लिया है। और यदि तू कहता जीवन के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, तो आज मैं भी कहता हूं, हाँ पापा, जीवन के अंत तक मैं भी आपके साथ सदैव रहूंगा। आई विल बी विथ यू लॉर्ड। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उस पकड़ के लिए अपने आप को उसके हाथ में दो, अपने हंगर को प्रभु में बनाए रखो। आइए मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेमी पिताजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं लॉर्ड, इस वचन के द्वारा आपके बेटे बेटियों से आप बातें करो लॉर्ड, और जो भटके हुए हैं दुनिया में लॉर्ड, आपकी पकड़ को वो पाने पाए और वे ठिकाने पर पहुंचने पाए। यीशु आप दया करो, जो आपको इस समय पुकार रहे आप उनकी प्रार्थना सुन लो पिताजी। आपके बेटे बेटियों पर दया करो, अनुग्रह करो, अपने उद्धार का अनुभव आपके बच्चों को आप दो लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं और आप कहता हूं लॉर्ड, हर एक बुरी संगति की पकड़ टूट जाए, दुष्ट की पकड़ टूट जाए, बीमारी की पकड़ टूट जाए। यीशु के नाम से उस बीमारी में से बाहर आने पाए, अपने बीमारी के बिस्तरे में से उठ के बाहर आ यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तुझे उठाता है, प्रभु ने तेरे हाथों को पकड़ लिया है। उसी बीमारी में मरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के नाम से कर्जे में से बाहर लेकर आओ पिताजी। फादर लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता आपके बच्चे जब आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं लॉर्ड, वो आपके पकड़ को महसूस करने पाए। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को अब तक नहीं दिया है तो आप उत्तम बात से वंचित हैं। यह समय है आपके लिए अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दो। यीशु के हाथ में अपना जीवन देना सबसे उत्तम है। वो इटर्निटी के लिए आपको सिक्योर कर देता है और अपने साथ लेकर जाता है। यदि आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है अब तक, तो मैं आपसे कहना चाहता ये आपके लिए एक उम्दा और सुंदर समय है। आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देकर प्रभु से इतना सिंपल रीति से कहो, जीसस आज मुझे आपके पकड़ की जरूरत है यीशु। यदि आपके साथ चलने में इतना सुंदर ये जीवन है, मुझे ये सुंदर जीवन चाहिए। एक हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। इस आवाज के द्वारा, इस वचन के द्वारा एक पुकार आपके कानों पर आ रही है। यीशु आपको पकड़ने के लिए आया है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन। We hope that you have been blessed by today's word. At Upper Room, it is our goal to draw near to Jesus so that we can experience His love and power. If you have any prayer requests or testimonies or just need counseling, then please contact us. Our contact details are on your screen. If you would like to sow a seed or become a financial partner, then the account details are also on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.